Dear model stars, today you will write rest question and answer of chapter 11. Name is The Rise of Indian Nationalism. So student, take your history civics book and open chapter 11, page number 111 and write down question number 4 on your history copy. Okay, so students, question is mention the repressive policies of Lord Lytton. लॉर्ड लिटन की रिप्रेसिव पॉलिसी को मेंशन करना है. रिप्रेसिव पॉलिसीज क्या हैं? मेंशन द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन. ओके, लॉर्ड लिटन की रिप्रेसिव पॉलिसीज को मेंशन करिए, यानी कि वो क्या है लॉर्ड लिटन की, वो कौन कौन सी पॉलिसीज रिप्रेसिव पॉलिसीज थी. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गुड. Okay, so answer is number 1. You will write only answer. Okay. Number 1, organizing an imperial darbar in 1877 at the time of famine in South India. यानी कि लॉर्ड लिटन जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 1876-80 में मेड मैनी रिप्रेसिव पॉलिसीज, बहुत सारी रिप्रेसिव पॉलिसीज को उन्होंने स्टार्ट किया था. उसमें से फर्स्ट है, फर्स्ट इज, यू विल राइट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, organizing an imperial darbar in 1877 at the time of famine in South India. Okay. Number 2, passing of the Vernacular Press Act in 1878, restricting the press in the India. Okay. Number 2, passing of the Vernacular Press Act in 1878, restricting the press in India. Okay. Number 3, introduction of the Arms Act, requiring all Indians to have a license for keeping arms. Introduction of the Arms Act, requiring all Indians to have a license for keeping arms. Full stop. On the other hand, Europeans did not require a license for the same. Full stop. Okay, so this is about Lord Lytton repressive policy. तो फर्स्ट repressive policy क्या थी? ऑर्गेनाइजिंग इंपीरियल दरबार, यानी कि इंपीरियल दरबार जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 1877 में एट द टाइम ऑफ फेमाइन इन साउथ इंडिया, यानी कि साउथ में भुखमरी, जब भुखमरी यानी कि सूखा पड़ा था, भुखमरी फैल गई थी. ओके, उस टाइम पर जो है इंपीरियल दरबार को ऑर्गेनाइज करना, एक ये रिप्रेसिव पॉलिसी थी. नेक्स्ट था वर्नाकुलर पैक्स एक्ट को पास करना. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या आप सोच रहे होंगे, यानी कि उस टाइम पर प्रिंटिंग होती थी रीजनल लैंग्वेज में, तो यानी कि उस पे जो है उसको बैन कर दिया गया था. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो कि 1878 में आया था. रिस्ट्रिक्टिंग द प्रेस इन इंडिया, यानी कि प्रेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट, यानी कि आर्म्स एक्ट को इंट्रोड्यूस कराना. रिक्वायरिंग ऑल इंडियंस टू हैव लाइसेंस फॉर कीपिंग आर्म्स, अगर कोई भी शस्त्र अपने पास रखता है तो उसके लिए जो है कंपलसरी हो गया था लाइसेंस बनवाना. ऑन द अदर हैंड, यूरोपियंस डिड नॉट रिक्वायर लाइसेंस फॉर द सेम, और जस्ट अपोजिट यूरोपियंस जो भी थे उनको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, वो चाहे जितना आर्म्स रख सकते थे, जितने भी शस्त्र रख सकते थे. तो ये रिप्रेसिव पॉलिसीज थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. What was the Ilbert-Will controversy? ओके, यानी कि इल्बर्ट-विल कंट्रोवर्सी क्या थी? ओके, उसके बारे में लिखना है. सो क्वेश्चन इज, व्हाट वाज
the Ilvertville controversy? So right answer of this question, question number 5th. Okay. The इल्वर्ट विल वॉज पास्ड इन 1883, यानी कि इल्वर्ट विल जो है जो 1883 में पास हुआ था. नोट डाउन आंसर नंबर 5. द इल्वर्ट विल passed in 1883 by C.P. Ilvert. Full stop. The bill proposed that senior Indian magistrates could preside over cases involving Europeans accused of crimes in India. Crimes in India. Okay. It caused a great controversy and was opposed by Anglo-Indian officials and non-officials. Full stop. This resulted in the modification of the will in favor of the European subjects. Full stop. Okay, listen again. The Ilvert Will was passed in 1883 by C.P. Ilvert. Full stop. The bill proposed that senior Indian magistrates could preside over cases involving Europeans accused of crimes in India. It caused a great controversy. ये कंट्रोवर्सी का एक जो है महान कारण था. कॉज्ड, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई थी. एंड वॉज अपोज्ड बाई एंग्लो इंडियन, और जो एंग्लो इंडियन के थ्रू इसको अपोज किया गया था, इसका विरोध किया गया था ऑफिशियली एंड नॉन ऑफिशियल दोनों तरीके से. दिस रिजल्टेड इन द मोडिफिकेशन ऑफ द बिल इन फेवर ऑफ द यूरोपियन सब्जेक्ट. और इसकी वजह से इस बिल को मॉडिफाई किया गया था. यूरोपियन सब्जेक्ट्स के फेवर में इस बिल को मॉडिफाई कर दिया गया था. और ये बिल जो है सीपी इल्वर्ट ने 1883 में पास किया था. इस बिल में प्रपोज किया गया था कि जो सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट हैं कुड प्रिसाइड ओवर केसेस, प्रिसाइड जो है कर सकते हैं किस केस के बारे में जिसमें यूरोपियंस इन्वॉल्व हों. मतलब इट मीन्स यूरोपियंस के थ्रू जो है कोई भारत में क्राइम हुआ हो, उसमें सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट्स जो है उस केस को प्रिसाइड्स कर सकते थे. तो इसकी जो है ये कंट्रोवर्सी का जो है ग्रेट कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गया था. और इसको अपोज्ड किया गया था एंग्लो इंडियन ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल की तरह, और फिर उसको मॉडिफाई कर दिया गया. तो ये कंट्रोवर्सी थी. ओके, सो स्टूडेंट, detailed question of this chapter you will write by next video. So it's enough for today. Take care yourself.